अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नमाज़त और मैं हूं मेज़बान सुल्तान शाह। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरे का आगाज़ हो चुका है और आज इस पर जानेंगे कि लोगों का ईद के हवाले से जो शॉपिंग का ट्रेंड है वो इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि थ्रू आउट सारा साल जब बात करते हैं लोगों से तो महंगाई एक बहुत बड़ा मसला रहा जिससे आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। ख़ासतर गरीब की बात करें तो गरीब मुसलसल बिलबिलाता रहा कि उसके बच्चों के लिए कुछ लेने के लिए उसके पास पैसे मौजूद नहीं है। तो अब ईद का मौका आता है, सबकी ख्वाहिश होती है कि नए जोड़े लिए जाएं, बच्चों की खुशियाँ जो है ख्वाहिशी जो है वो पूरी की जाए। तो ये इस पर आज जानेंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या लोग ख़रीदारी के लिए बाहर निकल रहे हैं, क्या सेल परचेज़ हो रही है और महंगाई ख़ास तौर पे इस वक्त कहाँ पे पहुँची हुई है। ये आज जानेंगे इस मार्केट से कि लोगों की क्या राय है, क्या हालात है। वैसे तो अगर देखा जाए तो इस वक्त खाली दुकानें जो हैं वो पड़ी हुई हैं। इसकी वजह अफ्तारी का टाइम भी हो सकता है या कोई और वजह। कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह का क्या हालात है काम के? आपके सामने ही सर। तो अब तो 8-9 दिन रह गए ईद में। नहीं, ये ईद का जो सा ना बात ये है कि ये इनके काम है, वो रेडीमेड वगैरह बच्चों के जूतियों वगैरह चूड़ियों के इनके काम है। हमारे ईद के बाद ही हमारे स्टार्ट होंगे। आपके बाद स्टार्ट हो जी और अब तो खैर आपका सीज़न भी गुजर गया। हाँ जी, ऐसे ही है। सीज़न सही गुजरा था? सीज़न आया कौन सा है? ही नहीं आया, हाँ, कोई सीज़न ही नहीं लगा। मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं, हर बंदा ही परेशान हुआ है। महंगाई इतनी हुई है, कहीं ज़्यादा है। हर बंदा परेशान है। जो इजीली ले लेते थे लहंगा 20-25 हज़ार का, 30 हज़ार का, अब वही लहंगे जो थे। आपके पास यानी सिर्फ शादी का सामान जी है सर, ज़्यादा और दूसरे कपड़े नहीं है? नहीं, वो शादी ब्याह का ज़्यादा तो वो बिक ही नहीं रहे, आप कह रहे हैं नहीं खरीद रहा, ना, कोई आ ही नहीं रहा क्या? नहीं आते हैं। शादियाँ तो हो रही, रमज़ान में भी होती हैं। होती थी पहले, होते थे कि 10 रोज़े गुजरे हैं तो फ़ौरन ईद के बाद शादियाँ, शॉपिंग करने कस्टमर निकला हुआ है। अब कोई चक्कर नहीं है। कोई चक्कर नहीं, आती ही कोई नहीं। नहीं, दिहाड़ी में एक आधा आ गया, हमें वो क्या कहना है उसको। अगर जहाँ 50 गाहक आते थे अब 15 भी आए तो कहें अच्छा यार ठीक है, बेहतर है वो भी नहीं आ ना। अल्लाह बेहतर करेगा, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं यहाँ पे क्योंकि शादी का सामान जो है वो ख़रीदने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं वो भी नहीं आ रहे। हालात ये हैं कि वहाँ पे भी जो है वो लोग नहीं आ रहे और मुश्किलात का शिकार हैं। कुछ और लोगों से जानते हैं। कैसे हैं भाई, खैरियत से? क्या करते हैं आप? मैं कॉस्मेटिक्स का काम करता हूँ। तो यानी खूब बिकना शुरू हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह आजकल तो सीज़न चल रहा है, सीज़न आ गया ना, ईद के बाद फिर खामोशी हैं। फिर खामोशियाँ? हाँ, जाहिर सी बात है। अभी तो खुश अब हो तो लोगों के पास पैसे हैं, थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह हो रही है बच्चों के लिए, तो उसके बाद देखें फिर जो हालात चल रहे हैं। लेकिन बेहतर हुआ है काफ़ी, हुआ है। हाँ, पहले से बेहतर है वाकई पिछले सीज़न से इस बार जो है ना बेटर है। बेटर है जी, बेटर है। ये वाकई सच बात। जी, वाकई सच बात है। जो पहले हालात थे ना कि मतलब हर बंदा रो रहा था कि यार वो अब सेटिस्फैक्ट्री जो है ना लेवल पे है। तो अभी भी लोगों से बात करते काम ही नहीं है, काम ही नहीं है। ये क्या आदत तो नहीं बन मेरी बात सुने, आदत बन गई, रोने की आदत है। असल में शुक्र अदा भी करना, कुछ हैं और कुछ आदत भी बन गई हुई है कि यार रो के दिखा देना कि शायद कोई। देखिए हालात तो बुरे रहे जी और हैं भी, ऐसे इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आप ये जिस तरह आपने बात की कि यार नहीं बेहतरी आई है तो इसको तो एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। वो ये भी नहीं करते। आप अभी तो थोड़ा सा अफ्तारी से पहले का टाइम है, लोग घरों को चले जाते हैं। आप थोड़ी देर रुक जाएं, अफ्तारी के बाद यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होगी। इट्स मीन्स के लोगों के पास पैसे हैं, चाहे जैसे भी लोग तंग हो के करते हैं, लेकिन पैसे हैं बहुत सारा। हमारा मॉइस्चर का पहिया चलता है, वो यहाँ चलेगा, वो चलेगा। और किसी भी बाज़ार में चले जाएं, हमारा एक्चुअली मार्केटिंग का काम है। आप किसी भी बाज़ार में चले जाएं, वहाँ पे ऐसे ही काम रनिंग में होगा। कोई ना कोई आप शुरू हो जाएं, रिक्शे से लेके गाड़ियों तक हर किसी का सर्कुलेशन चल रहा है। यही जब मैं ये अब बड़ा वैलिड पॉइंट है। मैं आपसे ज़रा मज़ा आ रहा है गुफ्तगू करने का, इससे थोड़ी गुफ्तगू लंबी कर रहा हूँ कि रिक्शे वाले से जब मैं पूछता हूँ तो वो कहता है किराया नहीं देती सवारी। देते हैं, ठीक है, बाजार की बात कर रहा हूँ। जायज़ मांगे तो देंगे कस्टमर। अब वहीं उसी बाजार में दुकान वाले से पूछता हूँ तो वो कहते हैं सर रेट पूछ चले जाता है, ख़रीदते ही नहीं है। अब देखें, एक चीज़ 100 की है, उसको आप जब 900 की बताएंगे कस्टमर्स को तो वो कस्टमर डेफिनेटली स्किप होगा। अगर आप यही आप मार्जिन जायज़ मुनाफा रखें, 100 की चीज़ 200 की भेजें, आपकी क्वांटिटी डबल हो जाएगी।
ऐसा ही है, बजाय आप एक चीज़ बेच के सारा दिन पे गुजारा करें, आप उसको 4 चीज़ें बेच के उसको क्वांटिटी को आप बढ़ाएं, सर्कुलेशन चलाएं। अब बीबी आएंगी, रिक्शे पे बैठेंगी लोग, इनका भी मतलब रोज़गार चलेगा, दुकानदारों का रोज़गार चलेगा, आगे जो मुलाजिम पेशा लोग हैं उनका रोज़गार चलेगा। देन अल्टरनेट हमें जो ऑर्डर देते हैं हमारा रोज़गार चलेगा, हमारे आगे सिस्टम मतलब एक चेंज शुरू होती है ना, मैशियत का पहिया ऐसे ही चलता है। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। ये गुफ्तगू आपने सुनी। एक जो पॉजिटिव इस इचरा बाज़ार की सिचुएशन जब हम लास्ट टाइम आए और आज है वो ये है कि इंक्रोचमेंट जो है वो यहाँ पे इस वक्त ख़त्म हो चुकी हुई है और यहाँ पे आपको कोई इंक्रोचमेंट नज़र नहीं आ रही, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। और हालात जो है वो उस पर भी हम बात कर रहे हैं, जान रहे हैं कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। आए ज़रा कुछ और लोगों से भी पूछते हैं, कैसे हो, ठीक हो, बिक रहा है सामान बिक रहा है, सब ठीक है। ठीक है, बेहतरी आई है? हाँ जी, सही बताना, बेहतरी है। ईद का सीज़न लग रहा है। नहीं, ठंडा मिठाई। क्यों? कस्टमर ही नहीं है अभी, लेने वाला इतना कस्टमर नहीं है। दिन ही थोड़े रह गए ना, आखिरी अशरा शुरू हो गया तो दिन ही कुछ नहीं रहते, कस्टमर बहुत कम है अभी भी। तो महंगा बेच रहे हो? नहीं, रेट तो मुनासिब है, पहले से मुनासिब हो गए हैं, अब तो मज़ीद। नहीं सस्ता, क्या सस्ता हुआ है? हर चीज़ सस्ती है, बैग्स में हर चीज़। बैग सस्ते हो गए? साल से एक ही रेट, आगे है थोड़ा। ये 2 साल से एक ही रेट, आप देखिए खुद अंदाजा लगाएं। ये 700 का बैग है ना, ये 2 साल से 700 का ही है। 2 साल से 700 का ही? हाँ जी, 700 का ही। कम नहीं हुआ, कम नहीं होना, बढ़ा है ना कम हुआ। लेकिन 700 पे हाँ जी, अब उधर ही खड़ा किया हमने रेट, पीछे से साफ हर चीज़ महंगी हो चुकी है, मगर हमने 700 का ही बेच रहे हैं। तो फिर भी नहीं ले रहे? कस्टमर ले रहे हैं मगर कस्टमर कम आ रहा है, कम। देखिए 20 बार रोज़ है, कस्टमर है नहीं, आप खुद ज़्यादा दे लें, कैमरा लगाए देखिए, कस्टमर तो है ही नहीं। वो कस्टमर थोड़ा बहुत होता है, ये कच्चा रश होता है, वो ईद की एक लहदा रौनक होती है, आपको पता है। मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि वो किधर है? वो नहीं है इस बाजार में, मैं पता नहीं, गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी है लोगों को बेरोज़गार करना है। 70% लोग बेरोज़गार हुए हैं ये पंजाब गवर्नमेंट के इकदाम से, आपको पता है? कौन से इकदाम? ये इकदाम मैं आपको बताता हूँ। यहाँ 100% दुकानें ना, 70% लोग पट्टा लगाते थे और एक पट्टे पे 2 बंदे अटैच थे और उनकी फैमिलियाँ भी थी, वो हो गए बेरोज़गार। उन्होंने सारा ये नहीं, अगर वो नजायज़ थे थोड़ा उनको स्पेस देते हैं, यार इधर आप अपना रोज़गार चला लो, तो गवर्नमेंट ने सारे उठा दिए। वो इतनी दुनिया बेरोज़गार हो गई है कि वो खुद परेशान, दुकानदार है ना, हमें पता है कि लोग रो रहे हैं, अब पैसे नहीं है, अब मुझे इनकम आएगी या एक फट्टे वाले को इनकम आएगी, वो अपने घर जाके देगा, वो आगे जाकर परचेजिंग करेगा, फिर कारोबार बढ़ेगा ना। लेकिन वो कहते हैं कि इन फट्टे वालों की ज़िंदगी ख़राब करने में सबसे आम जो किरदार है वो दुकानदार का। नहीं, बेसिकली वो कहते हैं दुकान दुकानदार ने चंद पैसों की खातिर, उससे किराया लेने की खातिर उसको इस नाजायज़ रास्ते पे लगाया और फिर वो ऐसा शुरू हुआ रास्ता कि उसका वापसी मुश्किल हो। नहीं, ये हकीकत है। हर चीज़ की हकीकत तो एक तरफ है, मगर हर चीज़ की हदूद होनी चाहिए। उनके 2-3 फुट हदूद दें जिसमें वो अपना रोज़गार चला सकें, अपने घर बीवी बच्चों को जहाँ पे आप खड़े हैं ये आईनी तौर पे नहीं 30 साल तो बटे लग रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि वो दुकानदारों ने माशाल्लाह उनके साथ ऐसा खेला कि वो गलत रास्ते पे चलते हैं। आपकी बात बेजा है, टेक्निकली आपकी बात भी सही है कि यार वो इतने अरसे से काम कर रहे हैं, रोजगार कमा रहे हैं 30 साल से, एकदम कहाँ जाए? हाँ जी, कहाँ जाए? ये भी एक प्रॉब्लम है। हाँ जी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक बंदा बेरोजगार होगा, उसका कोई हल तो नहीं निकले ना। ये वजह हुई कारोबार, इसी वजह से इस दफा कारोबार बहुत ही कम हो गया। कम है। हाँ जी, चले, बहुत ज़्यादा कम। उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर हो। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप अभी लोगों की, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या करते हैं? इधर जॉब करता हूँ। क्या हालात ठीक हैं? है। कुछ नहीं, ज़ीरो है काम, नहीं यार, कुछ भी नहीं सर। पैसे दे रहे हैं? पैसे मिल जाते हैं, बस गुजारा ही चल रहा है, बाकी कारोबार नहीं है। मालिक भी बड़ा परेशान, वो आता ही नहीं है आप एक हफ्ता। कितनी तनख्वाहें हैं? मेरी 30,000, 37 नहीं मिलती? बाकी खर्चा ले लेते हैं 200। खर्चा दे देते। हाँ जी, खाना भी होता है उनके पास से, बड़ी मुश्किल। सीज़न नहीं आया शादी का कोई सीज़न? सर सीज़न में क्या, बस लोगों के पास पैसे नहीं है, ये काम इतना महंगा होता है तो लोगों के पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए। इसके लिए ना रेंट बहुत ज़्यादा है, बिजली का खर्च बहुत ज़्यादा है, लेबर के खर्चे लाइटें हैं। चल रही हैं। वो तो हमने देखिए ऑन करनी है, अभी हाँ, इधर अंधेरा दिखाना है। करके तो बैठना नहीं है ना। सही बात है। हाँ जी, अंधेरा करके तो बैठना नहीं है, बस नहीं, मामला बहुत ख़राब हो गए इस वक्त ना। मुश्किल है। हाँ जी, ये जो आप कह रहे हैं ना फोटों का जो मसला बना हुआ है, ये दुकानदार खुश नहीं है उनको बिठा के।
सिर्फ एक ना मैनेजमेंट अपना अच्छी रखने के लिए ना वो फट्टे वाले को बैठाता है कि यार चलो मेरा थोड़ा सा बिजली का खर्चा जो वो कम हो जाएगा, दुकान का खर्चा कम हो जाएगा, ठीक है ना, वो के किराए बहुत बड़े हैं। हाँ तो वो गलत 3-3 जगह लाख, का 4-4 लाख रुपए इधर का गलत किराया जगह का किराया लेता है ना हाँ जी। दुकानदार। वो सामने शॉप का 6.5 लाख रुपए किराया है, रेंट है। लेकिन अब इस पे क्यों नहीं कोई इशू ले रहा? लेकिन दुकानदार सड़क का किराया तो नहीं ले सकता। वही तो मैं बता रहा हूँ ले ही ना, नहीं सकता ना, दुकानदार की जगह नहीं है। जो दुकान का ओनर है वो 6.5 लाख रुपए ले रहा है, उससे जाके पूछे, उसने सुबह से शायद बिस्मिल्लाह ना की हो, ठीक है ना, वो 6.5 लाख रुपए किस चीज़ का ले रहा है? तो वो खाली कर दे दुकान, खाली ना ले। कर देगा सर, ना ले। करोड़ों रुपए का अंदर माल पड़ा हुआ है, अंदर करोड़ों रुपए का माल पड़ा, वो घर उठा के ले जाए। ये तो फिर जहाँ पे मार्केट है वहाँ पे फैसला होता है ना कि कितना रेट ऊपर जा ये रहा बात है कि हर चीज़ का डिसिप्लिन खराब हुआ अभी, खराब हो गया। हर चीज़ का डिसिप्लिन खराब ये बात है, सही किसी को गलत या किसी को सही कह नहीं सकते हम, ये भी सही है। कि बहुत किसी को शुक्रिया। गलत किसी को सही। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं इस वक्त आप, और ये चूड़ियाँ हैं जी, यहाँ पे ये भाई से पूछते हैं कि चूड़ियाँ, क्योंकि ये स्पेसिफिकली जो है वो ईद पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। कैसे हो भाई? खैरियत से हैं? करम में लगा। ये बच्चे लेकर जा रहे हैं चूड़ियाँ, खवातीन। बच्चे जिस तरह लेके जाते हैं, ख़वातीन जिस तरह लेके जाती हैं, इस दफ़ा तो कुछ भी नहीं है, बाज़ार फारिग पड़े हुए हैं, काम शाम है नहीं, महंगाई इस कदर है कि लोग परेशान हैं, और दूसरा ये एडी की वजह से नुकसान हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, बाज़ार में गहमा गहमी होती है इन दिनों में, लेकिन आजकल देख लें आपके सामने बाज़ार खाली पड़े हुए हैं। बाहर में अंदर तो रास्ता वो तो खुला लग रहा है यार, अच्छी बात नहीं है, रास्ते क्लियर हो गए। देखिए मोटरसाइकिलें भी घूम रही हैं। खुले से क्या करना है? आप ये दुकान के अंदर देखें, कस्टमर ही जब नहीं है, एक भी कस्टमर नहीं खड़ा हुआ, तो फिर खुले को क्या करना है? एक चूड़ियाँ महंगी हो गई, चूड़ियाँ बहुत महंगी हो गई हैं। बहुत महंगी। हाँ जी, रेट इतने ज़्यादा हैं कि हुकूमत बस अपना सारा कुछ देख लिया, ये नहीं देखती, टैक्स लगाती जा रही है, सारा कुछ करती जा रही है कि चीज़ें ख़रीदार की पहुंच से बहुत दूर हो गई हैं। ख़रीदार जो है वो सोचने में मजबूर हो गया, क्या ख़रीदें क्या ना ख़रीदें, गा के नहीं आ रहा, गाहक नहीं आ रहा। गा के नहीं आ रहा जी। ये इनके पास तो स्पेसिफिकली ये चूड़ियाँ ख़ास तौर पे ईद के दिनों में लोग ख़रीदते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो ख़रीदार जो है वो नहीं आ रहा। क्या हाल है? ठीक हो? यहाँ लगाने की इजाज़त दी हुई है उन्होंने? हाँ, या वो भी नहीं है? इजाज़त है तो लगाए हैं, हाँ, इजाज़त है, सरकारी जगह वो सामने है, सारी जगह वो सामने है। ये कौन सी जगह है? प्राइवेट है ये अंदर, प्राइवेट कहाँ? प्लाजा है ये। प्राइवेट तो भाई वहाँ तक है ना, है ना? कहाँ तक है प्राइवेट? जिन्होंने लगाया उनसे आप पूछ लें। हाँ? मैं कहा जिन्होंने लगाया उनसे आप बात कर लें। आप क्या करते हो? जी, आप क्या करते हो? मुलाजमत? हम इधर काम पे करते हैं और क्या। हैं? मैं कहा काम करते हैं इधर। हाँ, उन्होंने कहा यहाँ खड़े हो जाओ तो खड़े हो गए, वो कहेंगे यहाँ लगा लो के तो यहाँ खड़ा होना पड़ेगा। ऐसा ऐसे ही ही है, है। ऐसा ही। काम के क्या हालात हैं? बस गुजारा ही हो रहा है। गाहक नहीं आ रहा, ठंडा काम चल रहा है। जी, तनख्वाह मिल जाती है? शुक्र है अल्लाह का। हाँ, ये हालात है जी। लोग जो हैं वो परेशान हैं, और आए कुछ और से जानते हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से? काम कैसे जा रहा है? ठीक है काम, हाँ, काम ठीक है। ये आपका स्टॉल है? तो फिर बार लगा लिया? ये ऐसे ही लगाया छोटा, पहले तो बड़े बड़े स्टॉल लगे होते थे, ये तो थोड़ा सा इतना, यही हमारे पास रोज़गार है हमारा, कुछ भी नहीं है। हाँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये भी उठा के ले जाएंगे? जब ले जाते हैं ऐसे ही है, फिर क्या करें, किधर जाएंगे? वैसे मना नहीं तो किया? हो ना हमारे पास कोई जगह हो, मना तो रोज़ आते हैं, रोज आते हैं? रोज़ आते हैं, डेली? रोज़ आते हैं, क्या कहते हैं? कभी उठा के ले जाते हैं, कभी हम खुद उठा के अंदर कर लेते हैं। तो गाहक आ रहा है? गाहक ये रोज़े का टाइम अब हो रहा है। नहीं, वो तो अब हो रहा है ना, लेकिन हाँ, वैसे गाहक आ रहा है। गाहक रश होता है। होता है। हाँ, रश होता है। कोई हालात पहले से बेहतर हुए हैं? हाँ, ठीक चल रहे हैं, जो अल्लाह ने रिज़्क़ लिखा है हर किसी के नसीब में वो मिल रहा है। ये तो वैसे ही है, दुनिया के मामला चलते रहने हैं। रिज़्क़ जो है ना वो तो अल्लाह ने देना है। बेशक हाँ। वही देता है, जो नसीब में लिख दिया है ना वो बेशक। देना है उसको। कोई शक नहीं। हाँ, उसमें कोई कमी पेशी नहीं उसने करनी। तो फिर ये सारे क्यों रोते रहते हैं? ताजिर भी ये काम बस ही ये नहीं है, रोना काम ही धोना नहीं, है। काम ही नहीं। दुनिया में मामला था, मुसलमान लोग हैं ना, हमारे मुसलमानी वाला मामला जो हमारे अंदर होगा तब हमें जाके ये होगा। ये तो नाम के मुसलमानी वाला मामला है,
जब अल्लाह की नाराज़गी होती है तो ये मुसीबतें, ये परेशानियाँ ऑटोमेटिक इसमें बनती हैं। आप तो हम देखें, मुसलमान हैं, आप मुझे बड़ी अच्छी बातें की आप देखें कि दूसरे मुल्कों में काम करेंगे तो वो मुल्क चलता है ना, जब काम नहीं करेंगे तो वो मुल्क कैसे चलेगा। अब ये जो मामलात किए हुए हैं, जो नहीं लगा रहे, अब यहाँ भी लोग लगाते थे या जो नहीं लगा रहे, उनका रोज़गार बंद हुआ है, वो कहाँ से अपने बच्चों को खिलाएंगे। या उनको गवर्नमेंट ने जगह दे दी है भी आप यहाँ बैठ जाएं, भी अगर यहाँ छोड़ दे भी ये जगह सही नहीं है, ये जहाँ मसला ये बनता है, वहाँ उनको लोगों को किसी जगह पे जगह भी नहीं दी और उन्होंने को उठाया हुआ है उन्होंने, तो वो कहाँ जाएंगे। वो बैठे हुए हैं सारे फटे उठाए के, कभी किसी के मुंह की तरफ देखते हैं, कभी किसी की तरफ देखते हैं, भी क्या करें, किधर जाएं। बैठे हैं, हाँ, इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने कहा हम नाम के मुसलमान हैं, तो ये जो आप रमज़ान में सामान बेचते हैं या ईद पे सामान बेचते हैं, वो सस्ता करके बेचते हैं? हाँ, बेचते हैं सस्ता करके। क्या सस्ता करते हैं? सस्ता जैसे कि ये चीज़ है, ये वाली आइटम है, ये हम 100 की बेचते हैं, गाहक 80 की भी कह देता है, हम 80 की भी दे देते हैं। बाज़ार में जाएंगे वो 100 से कम नहीं देंगे, हम 10-20 रुपये। नहीं, आप अपना वैसे मुनाफा क्यों नहीं कम करते? कैसे? आप या लिख के लगाएं भाई मुनाफा कम कर दिया, चीज़ें को कीमतें कम कर दें, ऐसे तो नहीं करते। वो सभी लेके के लगाएंगे तो तब है ना, एक आदमी लगा के बैठा होगा तो फिर ऐसे ना करें ना। आपने बात की हम नाम के मुसलमान हैं, तो वो जो बाकी ममालिक में कम करते हैं, मैं ये कहता हूँ कि ये पूरे बाज़ार में 100 रुपये से कम बेचते ही नहीं हैं। हम 80 गाहक है, हम 80 की भी बेच देते हैं। इतना 20 रुपये का फ़र्क अगर गाहक को हम देते हैं तो वो गाहक आगे से भी छोड़ के इधर से आके लेके जाएगा। ये हमारा असूल है। हमारे पास जो गाहक छोड़ के जाता है चीज़, वो दोबारा हमारे पास ही आके चीज़ लेके जाता है। चूड़ियाँ किस तरह है? ये 100 रुपये का सेट हम बेचते हैं मेटल में। और मार्केट में कैसे है? मार्केट में ये 150 का भी बिक रहा है, 200 का भी बिक रहा है। और आप फाइनल कितने में देते हैं? हम देते हैं 100 रुपये में फाइनल। ये फाइनल मांगते कितने? शुरू कहाँ से? वही मांगते हैं हम। यार हम ऐसे एक ही ये ऐसे कैसे होता है? दुकानदार ऐसे थोड़ी एक ही करता है। मांगते हैं। असल में मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हमारा जो ये सिस्टम है ना, हम कोशिश करते हैं कि 10-20 रुपये गाहक को छोड़ के चीज़ दे दें, कोई बात नहीं, हमें प्रॉफिट कम भी हो। मैं ये जानना, ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये बात कर रहा हूँ कि एक तो सारा साल की दुकानदारी है और एक दुकानदारी है जो रमज़ान में और ईद उल फितर में आ जाती है। उस पर तो थोड़ा मुनाफा कम होना चाहिए ना, लोगों को खुले देना चाहिए कि लोग खरीदें, गरीब भी सारे खरीदें। लेकिन इधर नहीं है वो, ऐसा क्यों नहीं है? आपने कब नाम के मुसलमान हैं। क्यों ऐसा? वो एक आदमी ना हांगकांग में रह के आया, उसने मुझे बताया कि उधर जब जो चीज़ें मुसलमानों की ईद आ जाती है ना, तो वो बिल्कुल रेट अप कर देते हैं। ठीक है, हमारे मुसलमानों ये मामला है कि जब ईद हमारी आती है तो हमारे रेट आसमानों पे करें। क्यों? तो हम वही तो आपको बता रहा हूँ मुसलमान। तो भाई आप खुद तो शुरू करें। मैं तो आप वही अपना मुनाफा कम करना शुरू करें, ये सारे शुरू कर देंगे तो अल्लाह ठीक होना शुरू हो मैं आपको कह रहा हूँ, हम मैं कोशिश अपना नहीं करते। मुनाफा मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ, कर लेकिन रहे हैं। आपको कैसे पता चलेगा भी ये कर रहे हैं? यही तो मैं कह रहा तो हूँ। वही कह रहा हूँ ना, मैं आप सभी को पता चलेगा इस चीज़ का। मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि ये चीज़ 100 की बेचते हैं, हम 80 की भी बेच देते हैं। अब ये चीज़ लोगों को में जाके और इसका हमारी रेट बात- लिस्ट भी नहीं है। बहुत शुक्रिया। तो इनकी होती ही बहुत नहीं है, आपको पता- हाँ, बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक हुआ एक में तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं इस वक्त इचरा बाज़ार के अंदर सूरत हाल क्या है, ख़रीदारी का सिलसिला जो है वो कैसा जा रहा है, लोग कितनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं ख़रीदारी करने के लिए, दुकानदार जो है वो कितना मुतमईन है, ये सब यहाँ पे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हालात जो है वो इस वक्त क्या हैं। लोगों से बात करते हैं। कैसे हो? ठीक हो? क्या हालात हैं काम के? ठीक, शुक्र अल्लाह पाक। यहाँ क्या हुआ? यहाँ नाखून लगा है। किसका? अपना खुद का। अपना ही लग गया? कैसे लग गया? लग गया, बस कैटो रखी हुई है घर में। अच्छा, कैटो के साथ खेल रहा था, लग गया। कितने घंटे काम करते हो यहाँ पे? मैं करता हूँ 14 घंटे। 14 घंटे। पढ़े हो? नहीं। बिल्कुल भी नहीं? एक जमात भी नहीं? नहीं। क्यों? बस मजबूरियाँ करती थी, हालात ख़राब हो गए घर के। वालिद साहब सिर पे नहीं है तो मेहनत करता हूँ। ना कोई बड़ा भाई है, अकेला ही करता हूँ मेहनत। अकेले हो? अकेले ही। ना घर पे कौन कौन है? मैं और मेरी माँ। बस 2 लोग? हाँ, साहिवाल से आए हैं। साहिवाल से आए हो? और कब आए हो लाहौर? पहले रोज़े आए हैं। अभी नए नए आए हो? हाँ जी। तो ये काम भी नहीं करने देते सही तरीके। क्या कहते हैं? या बाज़ार के अंदर नहीं आना, बाज़ार फेरी नहीं लगानी, दुकानों वाले बोलते हैं, तो इसलिए चौक में खड़े हैं।
मतलब यहाँ इससे आगे नहीं जाना, हाँ इससे आगे नहीं जा सकते। नहीं जा सकते, वरना डांटते हैं, लड़ते हैं, फिर अच्छी बात नहीं है। अपना शहर अपना ही होता है, पर मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, घर के लिए करना बेहतर है। ये कितने की ये बुनियादें बेचते हो? हाँ बनाने और नाले तो किस तरह बेचते हो? बाजें लगा के नहीं, कितना पैसे क्या है इसके? 200 की भी, 300 की भी, 250 की भी, जिधर आ जाए। दुनियादारी है ना, लालच देंगे जितना, और सीधी बात तो बताएं कोई देता नहीं। लालच दूंगे तो आप ही लाइन पे आन के ना सीधे लालच देना पड़ता है। लालच देना पड़ता लालच दोगे तो आएगा खरीदने के है। लिए। हाँ जी आएगा। अब 100 के सब 3 देते हैं, मैं 4 देता हूँ, नहीं लेते उसके 5 दो। मैं इसलिए 100 के 4 कहता हूँ, फिर कहते 5 दो। जब 5 कह दूँ तो कहोगे 6 दो। कि लालच है ना उन लोगों को, इसलिए पैसे बच जाते हैं। शुक्र अल्लाह पाक का, कोई हालात बेहतर हुए हैं लाहौर में आके? शुक्र अल्लाह पाक, साहिवाल से लाहौर आए, अल्लाह पाक। बेहतर उधर भी हुए। करम था अल्लाह पाक का, पर मैं सीज़न लगाने आता हूँ इधर, ये सीज़न होता है ना। उधर हमारी शॉप भी है की, परफ्यूम की दुकान भी है, हमारी कज़न की दुकान है। ये गाजी रोड पे दुकान डाली हुई है हमने। पहला काउंटर था, बैग था हमारे पास, फेरी लगाते थे। अब अल्लाह पाक ने तरक्की दी, कल करके हमने दुकान डाली है। 3-4 लाख रुपए लगाया बस। चलो गुड, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप यहाँ पे लोगों की, और अवामी राय जो है वो भी आपको हम सुनवा रहे हैं कि हालात जो है वो इस वक्त किधर जा रहे हैं, काम जो है वो कैसा चल रहा है, क्या ग्राहक आ रहा है नहीं आ रहा, ख़रीदारी हो रही है नहीं हो रही। कैसे हो? क्या हाल है? ठीक हो? कैसा जा रहा है सब? काम ठीक है। ठीक है। ख़रीदारी ठीक है माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ग्राहक आ रहा है, खरीद रहा है, काम बेहतर हुआ है? बेहतरी इंशाल्लाह आ जाएगी, आखिर 10 दिन में अल्लाह चाहेगा इंशाल्लाह। 10 दिन तो शुरू हो गए। हाँ जी इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। वैसे ईशा के बाद काम शुरू हो जाता है, बेहतर आ जाता है। सुबह तो रोज़ा था सनों का, तो रात को कस्टमर निकलता है इंशाल्लाह। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और ये हम जान रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त हालात क्या है, मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है जो आपको नज़र आ रहा है कि वो इस वक्त स्लो है, लेकिन एक्सपेक्टेड ये होता है कि जब ये आखिरी अशरा शुरू होता है तो हालात जो है वो ज़रा बेहतर हो जाते हैं और मार्केट तेज़ होना शुरू हो जाती है। आए कुछ और लोगों से, कैसे हो भाई? शुक्र अल्लाह, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हालात हैं काम के? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब बेईमान ठीक ठाक। बेहतर हुआ है? बेहतर है पहले से बेहतर। अफ्तारी से पहले इतना कस्टमर नहीं होता। अफ्तारी तो हाँ जी हाँ छोड़ना जी, भी। उसके बाद मैं बेहतर तो है। ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि क्या काम हाँ जी, बेहतर हाँ हुआ, जी। क्योंकि अब तो आखिरी अशरा शुरू हो गया यही है। हाँ पहले और से बहुत ईद का बेहतर सीजन है। आ गया जी क्योंकि पिछली ईदें तो बड़ी सुनसान गुजरी, ऐसे ही मार्केट वीरान थी, सब परेशान थे। हाँ इस वक्त से हकीकत बतानी है, इस वक्त पहले से बेहतर है। बेहतर पिछली है। दफ़ा से इस बार काम बेहतर है। बेहतर है। लोग और अभी आ रहे हैं, 8-9 दिन पड़े हैं। ऐसे ही है, तो लोग आ रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, खुशी से आ रहे हैं, कोई मसला नहीं है ख़रीदने में या आने में या जाने में। पिछली दफ़ा जो था ना, रास्ते भी ब्लॉक थे, लोग परेशान थे, टेंशनें थी। इस दफ़ा वो माहौल नहीं है, खुशी से आ रहे हैं, परचेजिंग हो रही है। तो क्या कीमतें कम हुई हैं या परचेजिंग पावर बढ़ रही है, हो क्या रहा है? कीमतें मेरे ख्याल से वही हैं अभी तक, बढ़ी हैं? वहीं पे खड़ी हैं। बड़ी नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता। हाँ बड़ी तो बढ़ाई, कीमतें वही हैं। पिछले साल वाली ही हाँ कीमत। अभी कीमतें वही पिछले साल वाली, मज़ीद इजाफा नहीं हुआ कीमतों में, कीमतें वही हैं। शायद ये भी एक वजह है कि फिर लोग खरीद रहे हैं। ऐसे ही जाहिर, इसलिए ख़रीदारी सही हो रही है, आसानी से हर बंदा परचेज़ कर रहा है। चलो बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप यहाँ पे, और वो भाई कह रहे हैं कि पिछले साल से अब तक जो कीमत जो है वो तो नहीं बढ़ी, लेकिन ख़रीदार जो है वो आना शुरू हो गए हैं। कैसे हो? खैरियत से हैं? ठीक है। क्या हालात हैं काम के? काम ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, काम ठीक ही है, अल्लाह का शुक्र है। काम जोड़े बिक रहे हैं? हाँ बिक रहे हैं जोड़े इंशाल्लाह। ये कारपोरेशन बहुत तंगी कर रही है बस। तो वो क्यों गलत काम करते हैं? नहीं गलत काम है ही कोई नहीं, ये 3 फुट जगह नहीं देती। ये देखिए शेड उन्होंने उतार दी है, बड़े बहुत बुरे हाल हैं। तो गैर कानूनी है? नहीं ये शेड थोड़े गैर कानूनी है, गैर कानूनी ऊपर नहीं, ये गैर कानूनी है। ये दुकानदारों ने आप लोगों के साथ सही मजाक किया है। असल में मजाक आपसे दुकानदारों ने किया है। सही जगह दे के पैसे ले के बाप बिठाई गए वो सिलसिला शुरू हुआ कि वो आज तक ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। नहीं अब तो ख़त्म हो गया, 5 माह हो गए इस काम को। अच्छी बात नहीं है? नहीं अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, ये नहीं बात। सफाई सुथराई खुला बाजार नहीं लग रहा? नहीं थोड़ा डिसिप्लिन भी होना चाहिए ना, मगर ये देखो उसने से ख़राब हो गया है, ये बात। ये उसमें
खराब हो गया सन निखरा है ना, शक्ल बाजार नजर आ रहा है। देखे थे क्या बड़ा बड़ा तारे थोड़े खिलरी हुई है ये बाजार नजर आना शुरू हो गया। नहीं बाजार नजर ठीक है, मुझे तो नजर ही नहीं आता था। 3 फुट जगह देना, 3 फुट जगह लेके देना, तेरा 3 फुट जगह बेबा, उसके बाद जो मर्जी करे 3 फुट जगह आपको मिलनी चाहिए बस। आप कहते 3 फुट जगह हमें। 3 फुट दे दें बस। वो नहीं देते। नहीं वो नहीं देते। क्या कहते हैं? करते नहीं बस, वो बात नहीं करते। इधर यूनियन नहीं कोई नहीं है, 2 यूनियन है बाजार में, सदर ही कोई नहीं है, सदर ही कोई नहीं है, इतना बड़ा बाजार है, इसका वाली वारिस कोई नहीं है। यकीन माने सही बात कर रहा हूँ मैं। इतना पुराना बाजार, इतना बड़ा बाजार, कोई सदर ही कोई नहीं। सदर 2 सदर है ना, एक सदर नहीं है, 2 सदर है। अपना अपना सदर चल रहा है। हाँ 2 सदर चल रहे हैं, ये बात है। वो क्या वजह है? बस वो समय लेके एक इस वजह से तो अब गाहक आ रहा है आपके पास? शुक्र अल्लाह, गुजारा तो हो रहा है ना, ये शुक्र तो करना चाहिए हर हाल में इंसान। करना चाहिए। हाँ अल्लाह लोग क्यों नहीं करते हैं? लोग क्यों नहीं करते? नहीं करना चाहिए, हर आदमी को करना चाहिए। यहाँ तो दुकानदार करते ही नहीं, कहते रोते रहते हैं। वो कहते कारोबार है ही नहीं। मुझे 30 साल या 35 साल हो गए इस बाजार में, 1992 का आया हूँ, ठीक है। आज तक मैंने ये नहीं कहा कि मैंने शुक्र नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो हर हाल में शुक्र अदा करना नहीं, चाहिए। काम भी है, ये नहीं कि काम भी है, ये नहीं कि काम नहीं है, काम भी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये दुकानदार क्यों कहते काम नहीं है? नहीं काम बहुत है। क्यों कहते हैं ये, मुझे समझाएं। वैसे कहते हैं, बस इनकी पता क्या परेशानी है इनको। काम तो अल्लाह का इधर काम करते हैं ऐसा। मैं काम करते नहीं। जाओ ले गया पस्तारी ले गया। हाँ नहीं बस शुक्र करना चाहिए ना बस। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू कर रहे हैं लोगों से और जानने के हालात क्या हैं, कैसे हो? ठीक हो? ठीक है ये आपकी शॉप है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हालात हैं? नॉर्मल आपके सामने देखें, बैठे हुए हैं कस्टमर की इंतज़ार में में कि अल्लाह भेजेगा इंशाल्लाह। अल्लाह की उम्मीद पे बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल उसी से उम्मीद रखनी चाहिए। बेशक। क्या कोई बेहतरी आई है, कोई सर्कल चलना शुरू हुआ या नहीं? अभी नहीं, इंशाल्लाह ईद के बाद। अभी तो बच्चों का है, अभी हमारा ब्राइडल का, तो ईद के बाद इंशाल्लाह अल्लाह पाक इंशाल्लाह काम चलाएगा। अच्छा आपका टोटली ब्राइडल है ये? ठीक है, वो तो फिर अभी ईद के बाद ईद के बाद ही उम्मीद करते हैं आपके हालात बेहतर हो। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप यहाँ पे लोगों की, और राय जो है वो हम आपको सुनवा रहे कि हालात जो है इस वक्त क्या है, कैसे हैं, खैरियत से? ये आपका स्टॉल है? जी बॉस। इनको कुछ सस्ती चीज़ भी दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? हाँ सस्तियाँ तो इन्होंने ख़त्म कराई छड़ी यहाँ पे। सामान बिक रहा है, नहीं बिक रहा? तो शुक्र गाहक है जी। जी कुछ सस्ता मिला है? 500 की शर्ट दे रहे हैं और 500 की ये पैंटी दे रहे हैं। सबसे सस्ता है। ये सबसे सस्ता है? सबसे सस्ता स्टॉल ये वाला है, बगैर दुकानों पे इससे ज़्यादा रेट है। ये मिनिमम प्राइस जो है ना, ये एक सेल पॉइंट बनाया हुआ है, ये 500 कस्टमर जो नॉर्मल कस्टमर है उसके लिए। वैसे आप क्या करते हैं? मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ। वो प्रॉपर्टी वाले तो बहुत पैसा कमाते हैं। पैसा कमाते तो नहीं दे जाना सारा। ये भी ठीक है, ये भी बात सही है। ये आपका बेटा है? जी ये मेरा। इसके लिए लेना है? जी इसके लिए। क्या नाम है आपका? बताओ भाई। क्या नाम है? यार उसको आपको सस्ता देना भाई को, बच्चा भी साथ है भाई। इससे सस्ता आप बताओ क्या होगा? खामोशी। इससे सस्ती खामोशी। ऐसे ही है ये हमारा हालात कैसे मार्केट का? आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। तो अफ्तारी का टाइम है? नहीं ये ऐसे ही है, बाजार ऑल ओवर वैसे ही ऐसे चल रहा है, ऑल ओवर ऐसे ही है। आवाम के पास पैसा ही नहीं है भाईजान, क्या करे वो? भाई ये गलत है आपकी, आवाम के पास पैसा बहुत है, खर्च करने के टाइम किसी में हौसला नहीं है। नहीं हौसला क्यों नहीं है? अब बच्चे ने कपड़े पहने तो लेके तो देने हैं ना उसे। यही आ गई ना कि आपको भी शेड अगर प्रॉपर्टी डीलर देखो उंज प्लॉटा की डील करी ते 500 की शर्ट ते हौसला नहीं है। ये बड़ा तेज है, ये तेज ताजर है, ये सारे ऐसे ही हैं दुकान। ऐसे ये आपकी जेबों से पैसे निकल रहे हैं। ऐसे ही है। उम्मीद करते हैं कि आपको कोई सस्ती चीज़ मिले। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन ब्रेक के बाद फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आप मौजूद है इस वक्त इचरा बाज़ार में, और इचरा बाज़ार की जो सूरत हाल है वो आपको दिखवा रहे हैं। यहाँ पे जान रहे हैं कि लोगों के हालात क्या हैं, कारोबार कैसा चल रहा है, ख़रीदार जो आ रहा है वो क्या कुछ सस्ता ले पा रहा है, नहीं ले पा रहा है, ये भी उसे जानते हैं। कैसे हैं भाई? खैरियत से? क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ। हाँ स्कूल में काम करता हूँ। कैसा जा रहा है आपका काम? शुक्र अल्लाह का। अच्छा जा रहा है? बिल्कुल अच्छा। तनख्वाह टाइम पे मिल जाती है? जी अपना काम है। अपना काम है।
ये बताएं कि इस वक्त खरीदारी करने आए? बिल्कुल करने कुछ सस्ता हुआ है बाजार, कोई बेहतर नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल डबल महंगा हुआ है। नहीं यार, डबल महंगा हुआ है वाकई। अभी सुन के हैरान हो गया हूँ, रेट सुन के हैरान हो गया। 3-4 दिन पहले शॉपिंग करके गए हैं। 3-4 दिन पहले यहीं आए थे, शॉपिंग करके गए हैं। जो सूट हम 4-4 हज़ार में लेके गए थे, अभी 16-17 हज़ार से कम बता नहीं रहे हैं। ऐसा क्या हो गया? निकलने लगे हैं, वापस निकलने लगे हैं। सच में ईमानदारी रोज़े से कह रहा हूँ। 4-4 मुझे यकीन है आप सच कह रहे होंगे। 4-4 हज़ार में सूट 3-4 दिन में 4-4 हज़ार में सूट जो लेके गए थे, वो अभी 16-17 हज़ार से कम में बात ही नहीं कर रहे। बात ही नहीं कर रहे। अब सीजन आ गया है, दिन आ गया है। अल्लाह जाने क्या आ गया, बस जो भी है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हो रहा है आपके सामने। तो नहीं, आपने कहा भाई गलत तो नहीं होगा? मैं बाजार सारी घूम के आया हूँ, तो जाने लगे हैं अभी यहाँ से। वापस जा रहे हैं? वापस जा रहे हैं। चले ये भी सुनने आपके, वो कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले जो सूट 4,000 में लेके गए थे, वो अब 16,000 रुपये का फ़रोख्त हो रहा है। हालात जो है वो आपके सामने के इस वक्त लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं। आए कुछ और लोगों से जानते हैं, पूछते हैं कि हालात जो हैं वो किधर आ रहे हैं। कैसे हैं भाई? खैरियत से? क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। कैसी जा रही है आपकी जॉब? चल रही है, अच्छी खासी चल रही है। ठीक जा रही है? कितनी सैलरी है? मेरी 37। चलो शुक्र है, किसी को तो 37 है। सरकार ने ऐलान के देता ही कोई नहीं यहाँ पे 37,000। नहीं, अभी वो बस कह रहे हैं नेक्स्ट में मिल जाएगी। फिलहाल अभी 37 लेस ही है। अभी मिली नहीं है? नहीं, अभी 37 हो। अभी आस ही चल रही है। अभी आस ही चल रही है। ये आज जुलाई से लगी हुई है। हाँ जी, जुलाई कि लोगों को 37,000 तनख्वाह मिलेगी। आज तक नहीं मिली। मिली नहीं है। अब ईद को देखे मिलती है या नहीं मिलती। शायद मिल जाए 37। तो ये ख़रीदारी जो आप करने आए, कुछ सस्ता मिल रहा है, कुछ बेहतर हो रहा है हालात या नहीं? कोई नहीं। जारी बात है, कुछ लिमिट में आता है तो बंदा खरीद लेता है। जो वो तो बात ठीक है, वो बंदा छोड़ देता है। लेकिन एक मार्केट का ट्रेंड होता है ना कि मार्केट बहुत ऊपर जा रही है, तेज़ जा रही है कि यार ख़रीद नहीं सकते। एक है कि नहीं यार ख़रीदा जा रहा है। अब मजबूरी है, बच्चों को भी देखना है, फैमिली को भी देखना है। ईद है तो ईद पे तो लेके देना पड़ता है, चाहे बजट हो या ना हो, देना पड़ता है। ये कितना मुश्किल है वैसे। ये लोग ख़ास तौर पे ख़वातीन ये नहीं समझती कि एक जिस तरह आप जॉब करें, मैं जॉब कर रहा हूँ, कि जो जॉब कर रहा है शख्स, उसने अपना बजट देखना है। उसने सिर्फ ईद का बजट नहीं देखना है। सही है। उसने ओवरऑल बजट देखना है, पूरा महीने का ख़र्चा देखना है, फिर बच्चों के ख़र्चे देखने हैं, और फिर ये सब लेके देना। अब वो कहते हैं ईद कौन सी रोज़ आती है। ये बात भी सही या हर महीने आ जाती है। ये बात भी सही है। ठीक है, तो लेकिन ये बात तो तय है कि जो बर्थडे को बजट का पता है, वो फीमेल को नहीं पता। ठीक है, नहीं पता, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करे तो अच्छा मैनेज हो सकता है। ये बताएंगे, ये जिस तरह ये दुकानदार भाई हैं, ये भाई आप दुकान पे काम करते हैं, ये दुकानदार भाई, ये सारे लोग, ये हमारे जैसे लोगों के लिए भला क्यों नहीं करते? रमज़ान मुबारक महीना, कीमतें कम होनी चाहिए, ईद पे लोगों को सस्ती चीज़ें मिलनी चाहिए, या महंगी होना शुरू हो जाती है। देखिए, ये तो अपनी अपनी गुंजाइश की बात है। दुनिया में होता है ना, होता तो है, लेकिन क्रिसमस आ जाए या कोई और मजहबी त्यौहार आ जाए, क्या होता है? 50% सेल, 70% सेल। ये अपनी अपनी गुंजाइश की बात है ना। हमारे है ही नहीं, तो हमारे जितने को अगर ये हो तो आपकी कितनी आसानी हो जाए चीज़ें लेना। जारी बात, मेरे हाथ एक हाथ में शाबल, मेरा दूसरा ही भरा हो। चले, अल्लाह ऐसा वक्त लेकर आए। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, ये फ़र्क पड़ता है कि जब आप इस तरह की सेल लगाते हैं, आप अपने प्रॉफिट्स कम करते हैं, आप अपनी मजहबी जो त्यौहार आते हैं उस पर जोश व खरोश से लोगों को भी मौके देते हैं कि वो अपनी ख़रीदारी कर सके, कि वो एक हाथ उसका का भरा हो तो दूसरा भी जो है वो भरा होगा। हालात जो है वो आपके सामने इस वक्त सिचुएशन ये आपके सामने है। दुकानें अगर आप देखें तो इस वक्त क्योंकि खैर रोज़ा इफ्तार का भी टाइम होने वाला है, इसलिए कुछ लोगों की तादाद कम है, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है वो भी हम जान रहे हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? खरीदारी हो रही है? नहीं, वेले ही है। नहीं, इस टाइम वेले या ओंजी सारा दिन टामा कोई आ रहे हो हाले भी जी। तो रमज़ान मुकन आ गया जी, मरियम आ गई, मेहरबानी है। वो आदमी मर रहे हैं भूखे। क्यों? कारोबार ही कोई नहीं है। इसमें मरियम का क्या कसूर है? कारोबार ही कोई नहीं है, फटे नहीं लगे हुए आदमी।
अच्छा, फट्टे चुकना सिर्फ कसूर है? नहीं वो कारोबार ही नहीं है ना भाई। नहीं, कारोबार तो वैसे चल रहा है ना, आपने कीमतें कम करनी है तो लोगों ने खरीदना है, इसमें मरियम बीबी का क्या कसूर है? वो तो आप फट्टे लगने चाहिए। नहीं वो भी नहीं लगना चाहिए। अभी आपने कहा नहीं, मैं वो कह रहा हूँ मजदूर आदमी मर रहे हैं, उसी के लिए फट्टे लगने चाहिए। इसको ज़्यादा कोई क्या करना चाहिए? पता नहीं भाई। बताइए। माफ़ी दे दो। ये भाई कह रहे हैं कि पहले ने कहा कि फट्टे लगने चाहिए, लेकिन फिर कहते हैं कि ये समझ नहीं आ रही कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। हालात जो हैं वो आपके सामने आए, कुछ और लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये भाई पहले आपसे फिर चलें। कैसे हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं? क्या हालात? हालात अभी तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, बाज़ार खाली पड़े हैं, पता ही नहीं कि ईद है या ईद नहीं है, नहीं पता लग बिल्कुल स्लो। वक्त की वजह से या ओवरऑल ही नहीं, सुबह का ही ऐसे ही है, कल भी ऐसे था, आज भी ऐसे ही है। हाँ, अब 10 दिन रह गए। अशरा भी हाँ, काम शाम है ही नहीं, बिल्कुल कोई काम नहीं है अभी तो, बिल्कुल स्लो है, सब फारिग ऐसे बैठे हैं सुबह। कुछ दुकानदारों से क्या पूछते हैं तो वो कहते हैं हालात बड़े नहीं सिलसिला चलना शुरू हो गया। पिछले साल से वो कहते हैं बेहतर है। वो जिनका सही है उन्होंने कहना है, जिनका नहीं बेहतर है उन्होंने कहना नहीं है, ये चीज़ है ना। आपका पहले से बेहतर है? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन पिछले सीजन से कंपेयर कुछ बेहतर है। ये फिर इसका मतलब फिर ये हकीकत हो गई। हाँ कि पहले से बेहतर है, लेकिन वो बेहतरी अभी नहीं आई जो आनी चाहिए, जो पहले थी, जो ज़हन में होता है कि यार सीजन लग। हाँ नहीं वो नहीं, अभी नहीं, वो चीज़ अभी नहीं। उम्मीद रखनी चाहिए कि 8-9 दिन रह गए शायद कोई, बाकी अल्लाह खैर करे, शायद कल से कोई स्टार्टिंग लोग निकल आए बाहर। हाँ जी, अफ्तारी के बाद ही ज़्यादातर होता है ना, लोग रोज़े रखे हो निकलते हैं शॉपिंग करने के लिए, फ्री होके अफ्तारी करके फिर ही निकलते हैं। अभी तो देखें नहीं, ये लोग अंदर जा रहे हैं, अफ्तारी करवा रहे हैं, अभी तो ये सिलसिला चल रहा है, हम भी अफ्तारी की तैयार कर रहे हैं, आप भी बैठे। बहुत शुक्रिया, उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर होंगे। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप यहाँ पे लोगों की, और सिचुएशन इस वक्त ये है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो किस तरीके से ख़रीदारी कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर होंगे। आखिरी अशरे का आगाज़ हो चुका है, रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है, इसके बाद तोहफे में आपको ईद मिलती है, तो लोग ख़रीदार जो आता है वो भी इस उम्मीद पर आता है कि वो कुछ सस्ती और अच्छी मेयारी चीज़ लेके जा सके, और दुकानदार वो भी इस आस और उम्मीद पे बैठा होता है कि वो अपना जो सामान है वो फ़रोख्त कर सके और अपने बच्चों का रोज़गार भी लेके जा सके। तो उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर होंगे दोनों के लिए, ख़रीदार के लिए भी, दुकानदार के लिए भी, और लोग जो है वो अच्छी ईद मना सकेंगे। आज के प्रोग्राम में सुल्तान चौक अल्लाह ने के बाद।